फटे होंगे। अच्छा ये क्या है? बेसिकली चैनक टाइप है। हाँ जी, ये कैसे और ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे। अच्छा ये चैनक, ये इसका हैंडल आ गया और ये आगे जो ना वो टूटी, हाँ जी। तो ये चैनक बनेगी ऐसे। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा ये क्या है? ये मर्तबान बनाया सर। डेकोरेशन पीस है। ये डेकोरेशन। अच्छा दोस्तों ये गुलदान है, ये भी गुलदान है, ये भी गुलदान है। आप फर्क देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये अभी तैयार होना है, ये तैयार हो गया है, सेम चीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और आज हम बैठे हैं ज़िला सरगोदा की बहुत पुरानी तहसील सिलावाली। सिलावाली में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इसकी वजह शोहरत है ना, वो तो आपको हम दिखाते हैं। हैंडमेड जो यहाँ पे लकड़ी का डेकोरेशन पीसीज या घरेलू इस्तेमाल है ना, सामान, वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। और इतने इतने टैलेंटेड लोग हैं सिलावाली के, इसके आसपास के देहातों के, कि यहाँ पे इन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री, पूरी सनत कायम कर दिया। इवन के जो 1947 से फैमिली इंडिया से पाकिस्तान आई थी, उनके भी जाके जो नस्लें हैं ना, वो भी इसी हुनरमंद काम में मुलव्वस हैं, काम कर रही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको घर बैठे पाकिस्तान पंजाब का कल्चर मिलेगा, आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। दूसरी, ये बाहर के मुल्कों में जाता है और एक ज़र मुआदला के तौर पे भी आता है। अभी हम बैठे हैं जनाब एक ऐसे यूनिट पे जो सिलावाली में वाक़या है। यहाँ पर हाथ से माल तैयार किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है और उसको जनाब सारे प्रोसेस एक यूनिट में होते हैं। और इस तरह के हज़ारों यूनिट सिलावाली में मौजूद हैं जनाब। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर साहब। नूर साहब कब से आप ये काम कर रहे हैं? 15-16 साल। थोड़ा सूची को देखो। 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए हैं। तो आप बस ये हाथ वाले काम करते हैं या मशीनी काम भी कर लेते हैं? नहीं, ये हाथ वाला ही काम करते हैं। ये कितनी देर में सीख लिया था आपने, पहले दिन जब आप गए थे काम पे? तकरीबन 2 साल में ये काम सीखा है मैंने। मुसलसल काम करके, वागे नहीं है। नहीं, ठीक है। तो अब आप माशाल्लाह हर किस्म का जो है ना नक्शनकारी कर लेते हैं। जो मर्जी बनवा लो, जैसा दिखाएंगे वैसा बना देंगे हम। डिजाइन ले आए और बनवा लें। बनवा दें। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वैसे ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। बिल्कुल। तो आपको कभी फख्र होता है कि यार मेरे हाथों में एक स्किल है कि जो कम से कम मुझे नहीं, मजबूत कर दिया? नहीं, मेहनत तो करते हैं, बस हम तो ये कहते हैं बस हक हलाल की मिलती रहे रोजी, बस रोजी मिलती रहे। मिलती रहे। वाह जी वाह, देखिए जी कितनी खूबसूरत। अच्छा ये एक प्लेट में कितने कितने घंटे लग जाएंगे इसको तैयार किया जो अभी आप कर रहे हैं? इसको एक आधी दिहाड़ी लग जाएगी इसको। अच्छा, तो ये प्लेट है किस चीज की? ये टेबल है। ये टेबल है और इसके नीचे वो लगेगा पाया, हाँ जी। और फिर नीचे छोटी सी प्लेट लगेगी और ये बन जाएगा जी टेबल ही। ठीक है ना, जैसे हमने आपको अंदर भी दिखाई है। ठीक है, वाह जी वाह, सही हो गया। ये जनाब गादम साहब जी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये देखें, अब मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। इसके ऊपर ना अभी काम होना है, ये जो है हाँ। उन्होंने अपने तौर पे थोड़ा सा ना हाशिया लगा लिया है, ताकि कहाँ कहाँ से हमने स्टार्ट करना है और किसके अंदर रहना है। जबकि ये जो है ना, ये इन्होंने तैयार किया है, पॉलिश होनी है, इसको डिजाइनिंग का भी होनी है, कलर वगैरह जो पॉलिश होता है। लेकिन ये जनाब इन्होंने आज ये सामने सामान रखा हुआ है, इसको करना है। ठीक है जनाब, क्या बात है। ड्राई फ्रूट रही। ये जनाब इन्होंने वाह जी वाह, ये जरा दिखाइएगा आप अपने हाथ से। ये ड्राई वाह जी वाह, क्या बात है। ये जनाब ड्राई फ्रूट आप इसमें रख ले, डाइनिंग टेबल पे फोल्डेबल है। इसको जनाब आप ये लो, ये बन गई एक प्लेट बन गई, तख्ती स्टेयरिंग टाइप। ठीक है जी। लेकिन किसी को पता ही नहीं है ये क्या है। इसको आप उठाएंगे, ये देखिए, वाह जी वाह। इसको कितने दिन लगे हैं? इसको भी तकरीबन 2-3 घंटे में तैयार हो जाती है। 2-3 घंटे में तैयार हो जाती है। तो ये इसका अलग अलग पीस लगा हुआ है? नहीं, ये मशीन के साथ तैयार हुई है। वो मशीन पड़ी है ना, उसके ऊपर मशीन के साथ ये वाह जी कटाई वाह, हुई है इसके अंदर से। क्या बात, वाह जी वाह, क्या भाईजान, जबरदस्त। भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब आप किस चीज के कारीगर हैं? मैं ये बॉक्स बनाते हैं बॉक्स बनाते हैं? जी। वो उसके साथ थोड़ी के साथ? हाँ जी, हैंड के हाथों के साथ, कटर के साथ।
सारा कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा हमें कटर चला के दिखा दिया। ये हमारे दोस्त भाई हैं, ये इनका सेक्शन आ गया। यहाँ पे आप समझ लें कटर लगे हुए हैं कि जो बॉक्सेस बनते हैं ना, उसके लिए पीस लकड़ी के काटने, फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस है। बेसिकली ये कटर का प्रोसेस है। थोड़ा सा हमें कटर चला के दिखा दिया। बनेगी अभी, ठीक है, ये ज्योमेट्री बनेगी। यानी ये चीज आपने पीसेस काटने हैं इस तरह हाँ के। जी, ऐसे करके हाँ जी, ऊपर इनके एक छत ऊपर लगेगी, एक नीचे, फिर इसमें से चीरा डलेगा, इसको कब्जे लगेंगे, वाह, बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये कटर चलाए ना जरा, कटर को। अच्छा, सिर्फ ये बता दें, ये शीट कहाँ से मिलती है? अपने लोकल ही है? ये यहीं से मिल जाती जहाँ से मिल जाती है, लकड़ी के जो बूरे की बनती है ना। है। जी जी। सही है, वाह जी वाह। अभी हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं। आपका क्या नाम है भाईजान? अब्दुल मजीद सर। मजीद साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि ये काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है? सर जी, अगर ये काम किया जाए तो मुश्किल नहीं है, तो अगर मुश्किल भी है कुछ मामला, हुनर तो है ना जी? हाँ जी, हुनर है सर जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को काम सिखाया भी है, शागिर्दों को? जी सर, मैंने बहुत शागिर्द सिखाए हैं और लेडीज़ भी सिखा रहा हूँ मैं इस वक्त। वाह। तकरीबन मेरे पास अभी भी 100 स्टूडेंट लेडीज़ है अभी। तो इधर ही सिखाते हैं उनको? नहीं सर, उधर एक इदारा बनाया कशफ ने, तो उस इदारे के अंदर सारी लेडीज़ उधर आती है, लेडीज़ ही होती है, एक नई जेंट्स हो सर उसमें। एज अ स्टार? जी, एज ए स्टाफ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपको काम कौन कौन सा आता है? मैं सर ये रंगाई भी कर लेता हूँ, वो नक्शी भी कर लेता हूँ, कैलीग्राफी भी कर लेता हूँ, ऑलराउंडर कारीगर हूँ इसका मैं। कब से हैं इस फील्ड में? मैं तकरीबन सर 29 साल हो गए मुझे इस काम में। यानी कि आप समझ लें कि आपने पहला और आखिरी काम यही किया जब से आपने होश संभाली है? बिल्कुल सर। आपके वाला साहब भी इसी काम में थे कि नहीं सर, मेरे वालिद साहब नहीं थे। मेरे वालिद साहब एक फ्रूट का काम करते थे, तो मैं उधर से शौक उठा मुझे, तो मैं ये काम सीखा है, सीख लिया। सही है। तो इसमें काम में जो है ना वो आप समझते हैं कि नई नस्ल आ रही है, सीख रहे हैं लोग शौक से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने जेंट्स भी बहुत ज़्यादा सिखाए हैं सर। इस तहसील के अंदर तकरीबन अगर 70 लड़का ये काम कर रहा है तो 55 मेरा शागिर्द है इसमें। वाह जी वाह। अच्छा, इसमें एक आम बंदा जो सीख लेता है, बहुत बड़ा कारीगर नहीं लेकिन सीख लेता है, तनख्वाह उसको कितनी लग जाती है? तनख्वाह नहीं, इसका ठेके का काम होता है सर। क्या मतलब? मसलन पर पीस का हिसाब होता है, ठीक है, मजदूरी इसकी पर पीस की है। पास हो जाए तो फिर पैसे बिल्कुल मिलते। सर। पास होना चाहिए। जी। तो वो कितना बन जाता है एक पीस की अंदाजन? तकरीबन 400 भी है, 500 भी, 800 भी है एक पीस की, छोटे बड़े की। हाँ जी, सही है, लेकिन रोजी रोटी चल जाती है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। काम पे डिपेंड करता है ना चीज, मतलब। अच्छा, ये जनाब, ये खादम साहब, ये करी हुई है, ये भी मैं करता हूँ। ये देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत जनाब, ये गुलदान है ना? लिखाई दिखाओ बनी हुई एक गुलदान है क्या? हो जाती है, ये देखें, लिखाई उस्ताद ने की हुई है। ये भी लिखाई होती है। वाह 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 जी वाह। वाह जी वाह, ये पक्का जो है। बिल्कुल सर। यानी कि आप चाहें तो घर की नंबर प्लेट, नेम प्लेट जो है घर की, वो, या आप ये जैसे आपने लिखा हुआ है कि जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, अभी इसमें मजीद लिखेंगे आप कुछ? जी सर, ये काम होगा सारा। वाह जी वाह। अच्छा, ये भी आपको दिया। अच्छा, ये क्या है? ये मर्तबान बनाया सर, डेकोरेशन पीस है। ये डेकोरेशन। ये देखे जनाब, इन्हीं दोस्त भाइयों ने इसी यूनिट में, इसी कारखाने में ये चीज़ें तैयार हुई हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक पंजाब का कल्चर है, सकाफत है, सारा कुछ आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ख़ानदानों का रोज़गार लगा हुआ है, बच्चे पाल रहे हैं, और जिन्होंने ये यूनिट लगाए हुए हैं वो दूसरे लोगों को रोज़गार देते हैं। देखिए, हर बंदा यूनिट नहीं लगा सकता। एक बंदा है, उसके पास पैसा है या उसकी पहुंच है, तो वो यूनिट लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, फिर उसके बाद 10-15 बंदे हायर कर लेता है। उसका भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है, और मुल्क का भी फायदा हो रहा है कि एक तो अच्छा नाम बाहर जा रहा है कि जी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, और दूसरा
ये जनाब पता चलता है कि वो बाहर के मुल्कों में जो गोरे हैं ना, ये बाहर के मुल्कों में भी जो है ना हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो बड़े शौक से कहते हैं कि यार जिस तरह ट्रक काट है, देखें ना ट्रक हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है ट्रक के ऊपर, वो बाहर के मुल्कों अपनी कारों के ऊपर भी जो है ना बाहर के मुल्क में लगाई जाती हैं। तो ये जनाब एक पीस बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो है सर ये तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं एक पीस तैयार करने में। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है इसको मिला के सारा कुछ कि इसमें तकरीबन डिजाइनिंग मिला के ना 2-3 घंटे पक्के लग जाते हैं। ठीक हो गया, फिर भी सही जनाब। देखें आप कि इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है ना ये सारा सिस्टम यहाँ पे तैयार हो रहा है। और ये भी कुछ चीज़ें हैं, इधर आए, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये कुछ चीज़ें रोशनी में इधर आ, ऐसे। इधर ये जनाब देखें ना, जैसे मैंने पहले कहा कि कोठियों में लोग लगाते हैं, अब पत्थर की बजाय ना लकड़ी आनी शुरू हो गई है। विर्क हाउस लिखा हुआ है, आपसे कुछ भी लिखवा सकते हैं कोई, ठीक है जी, ऐसे ही है ना। तो ये एक प्लेट में कितने दिन लग गए हैं? ये तकरीबन 2 दिन के अंदर तैयार हुई है। ये प्लेटें, तो इससे आप कितना कम अंदाजन चार्ज करेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए, लोग आपके पास और भी आए? तकरीबन ये 5000 की एक प्लेट दे रहे हैं हम, ये वाली। ठीक है, तैयार करके मुकम्मल जो है तैयार, अभी पॉलिश बाकी है, इसकी पॉलिश हो गई अभी इसमें। अंदाजा करें जनाब दोस्तों, पत्थर जो है ना वो भी लगा के देख लिए, पेंटर से लिखवा के भी देख लिया, लेकिन ये मैंने भी पहली बार देखा है कि जनाब अपने अपने जो कोठियां हैं, जो आपके बड़े घर हैं, जो विलाज हैं, मेरा ख्याल है कि ये कल्चर जो है ना ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एक तो लकड़ी हैंडमेड, हैंडमेड का मतलब पता क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ जो है ना वो आपको बगैर हैंडमेड जो है ना, जो मशीनी है वो भी मिल जाती है, लेकिन जो हैंडमेड काम है ना उसका कदर होती है, इसलिए कि बनाने वाले ने उसकी मेहनत की होती है। उसने ऐसे ही मेहनत की होती है कि जैसे उसके अपने घर के लिए जा रही है। तो उसे पता है कि मेरा एक भी फूल इधर उधर हो गया तो वो जनाब सारा मेरा जो ना सिर्फ पैसे खत्म हो जाएंगे, बल्कि जिसके पास जाएगा उन्हें आखना कि निकम्मे कारीगर ने बनाया। तो इसलिए वो इसको अपने बेटों की तरह जिस तरह तैयार करके स्कूल भेजते हैं ना, वैसे करके भेजते हैं। ठीक है जी।